हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आर डी स्टार मैथमेटिक्स एंड साइंस में। आज हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं 8.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट का फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, जो कि है 5 कॉस स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। तो सबसे पहले तो हमें इसमें मान पता होना चाहिए कि हमारा कॉस 60 का मान क्या होता है, सेक 30 का मान क्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं पहले। कॉस 60 डिग्री का जो मान होता है वो होता है आपका 1/2। सेक 30 का मान, सेक 30 का जो मान होता है वो होता है आपका 2/√3। इसके बाद tan 45 का मान ये होता है 1। साइन 30 का मान 1/2 और cos 30 का मान, cos 30 का मान होता है आपका √3/2। तो पांचों मान हमें पता है। इसके बाद अब जो भी सवाल है उसमें इसके मान रखते जाते हैं, आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा 5 कॉस स्क्वायर 60। तो 5 कॉस स्क्वायर 60, 5 इंटू कॉस 60 का मान है 1/2 और चूंकि स्क्वायर है तो होल स्क्वायर, प्लस 4 इंटू सेक 30। सेक 30 का मान 2/√3 है और क्वेश्चन में स्क्वायर बोल रहा है तो यहाँ पर स्क्वायर, होल स्क्वायर, माइनस 10 स्क्वायर 45। तो 10 45 का मान है 1, तो 1 का होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 30। तो साइन स्क्वायर 30 का मान है 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस कॉस 30 का, तो कॉस 30 का हो जाएगा आपका √3/2 का होल स्क्वायर। कैलकुलेट करते हैं इसे, तो यहाँ हो जाएगा 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 2 का वर्ग 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4 प्लस √3 का वर्ग होता है, स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4। आगे कैलकुलेट करते हैं इसे, तो यहाँ हो जाएगा 5/4 प्लस 4 जा 16/3 माइनस 1 नीचे हो जाएगा एलसीएम 4, तो 1 प्लस 3, ऊपर एलसीएम आएगा आपका 12, तो यहाँ हो जाएगा आपका 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन 4/4। 4 से 4 कैंसल आउट आगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 64 प्लस 15, ये हो जाएगा आपका 79 माइनस 12/12। तो ये हो जाएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 6 यानी 67/12, यही आपका आंसर है। तो यहाँ ध्यान रखने वाली बातें हैं, सबसे पहले तो आपको मान पता होने चाहिए, और यदि मान नहीं पता है, आपको नहीं याद हो रहे हैं, तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है जिसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसका वीडियो देख सकते हैं, मान निकालने की ट्रिक। और उसके बाद सबसे पहला काम तो मान हमें पता होना चाहिए, और दूसरी हमारी कैलकुलेशन एकदम शार्प होनी चाहिए, एकदम शुद्ध होनी चाहिए, जिससे हमारा कहीं भी सवाल में कोई भी दिक्कत ना हो। यदि कैलकुलेशन कहीं भी थोड़ी सी भी गलती हो गई तो आंसर निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। तो बहुत ही ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।